हे गाइस, वेलकम टू टॉपिक शॉपिंग। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो गाइस, मैं कई दिनों से एक बुक के बारे में बहुत सुन रही थी दैट इट इज़ अ वेरी गुड बुक विच चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स द रिचनेस एंड पुअरनेस। तो माइंड में कई बार ये क्वेश्चन होता था कि मैंने भी अपनी सराउंडिंग में, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, हमारे सराउंडिंग में कई लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, एंड स्टिल दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ जस्ट ओनली सर्वाइवल। सो सर्वाइवल से मेरा मतलब है कि एक ऐसी लाइफ जिसमें हम सब अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, रिच नहीं कहते। वी डोंट कॉल आवर सेल्स इन द रिच कॉलम, बट वाई सो? वेयर एज एक तरफ जब हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेशक कम पढ़े लिखे हैं बट स्टिल दे आर रिच, दे आर अर्निंग अ गुड इनकम। हाउ इज़ इट पॉसिबल? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सो ये बुक यही बताता है कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप सर्कमस्टांशियली या अपने सर्कमस्टांसेस से रिच या पुअर होते हैं, आप अपनी माइंडसेट से होते हैं। तो एज आई सेड इन माई टॉपिक दैट सोच बदलो, अमीर बन जाओ। सो गाइज, जिस बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, नन अदर देन रिच डैड पुअर डैड। और आपको पता है, ये बात सुन के आपको बहुत हैरानी होगी कि बहुत से मिलेनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स इस बुक को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि इस बुक में ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सक्सेस मंत्रास का जिक्र किया है जिससे आपका माइंडसेट ही कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। दिस बुक इज़ रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो इस बुक के ऑथर भी हैं और आज भी वो ऐसे कई लेक्चरशिप अटेंड करते हैं, देते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे उनकी सोच बदलती है। एंड आई एम फर्मली बिलीव आफ्टर रीडिंग दिस बुक मेरी भी सोच बदली है, मेरा भी माइंडसेट बदला है, मेरा भी पर्सपेक्टिव, अप्रोच, चीज़ों को देखने का कंसेप्ट दैट हैज़ बिन टोटली चेंज्ड। एंड आई एम सो मेस्मराइज्ड एंड फीलिंग सो लकी दैट आई हैव गॉट दिस बुक। सो गाइज, मैं इस बुक के बारे में पहले थोड़ा आपको बेसिक देती हूँ। ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक में काउंट होती है। 1997 में इस बुक को रिलीज़ किया गया था। और आप ये जान के हैरान होंगे कि इस बुक को, जो आज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर काउंट बुक है, इस बुक को सबने पब्लिश करने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ इट्स टाइटल। एज इट टाइटल सेज रिच डैड पुअर डैड, तो वो टाइटल इतना क्रिटिकल था कि सब पब्लिशर्स ने इसको ऑलमोस्ट मना कर दिया था। तो रॉबर्ट को खुद इस बुक को सेल्फ पब्लिश करना पड़ा नाउ, विच इज़ अ वेरी ग्रैंड बुक, विच इज़ द बेस्ट सेलर बुक। सो गाइज, इससे पहले कि मैं आपको उसके प्रिंसिपल्स तक ले जाऊं, इस बुक के फॉर्मेट को पहले जान लेते हैं। रिच डैड पुअर डैड से रॉबर्ट का क्या मतलब है? रिच डैड जो उनके फ्रेंड के फादर थे, उन्हें वो रिच डैड कह के बुलाते हैं, और यहाँ पे पुअर डैड जो उनके अपने बायोलॉजिकल फादर थे, उन्हें वो पुअर डैड कह के बुलाते हैं। Why he calls him as a rich dad and his father as a poor dad? Because of the mindset that Robert has told us in this book. Poor dad यानी उनके अपने फादर, जिन्होंने PhD कर रखी थी, काफ़ी लर्नेड थे, टीचिंग जॉब करते थे, फिर भी इतना नहीं कमा पाते थे जिससे उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल सके। एक सर्वाइवल वाली लाइफ थी। जब भी रॉबर्ट उनसे कुछ मांगते थे तो वो कहते थे आई कांट अफोर्ड इट। वेयर एज जो रॉबर्ट के फ्रेंड के फादर यानी माइक के फादर थे, वो 8th ड्रॉप आउट थे, फिर भी काफ़ी ह्यूज बिजनेसमैन थे, अच्छा कमाते थे, एंड ही वॉज रिच। सो दैट कंसेप्ट क्लिक्ड इन रॉबर्ट्स माइंड, व्हाई दिस इज द डिफरेंस। मेरे फादर ने शुरू से एक चीज़ सिखाई है कि पढ़ो बेटा, डिग्री गेन करो और अच्छा कमाओ। हम सब अपने बच्चों को यही सब समझाते हैं। सो वन फाइन डे रॉबर्ट अपने फादर के पास जाकर पूछते हैं कि वाई वी आर नॉट रिच, हाउ कैन वी बिकम रिच। सो एज यूजुअल उनके फादर इस बात का जवाब नहीं दे पाते और वो उनको कहते हैं कि क्यों नहीं ये सवाल तुम माइक के फादर से पूछ लेते, क्योंकि रॉबर्ट का ये कहना था अपने फादर को कि आप इतने लर्नेड हैं, उसके बावजूद भी हम एक सर्वाइवल वाली लाइफ जी रहे हैं। वेयर एज माइक के फादर जो 8th ड्रॉप आउट है, इतने बड़े बिजनेसमैन क्यों हैं? एंड एज रिप्लाइड, उनके फादर ने उनको कहा कि जाओ माइक के फादर से ये सवाल करो। नाउ हियर द स्टोरी बिगिंस। माइक के फादर उनको वो सारे प्रिंसिपल्स, सारे एथिक्स, पर्सपेक्टिव समझाते हैं जो हमें इस बुक में मिलता है। तो आइए शेयर करते हैं उन पर्सपेक्टिव को, उन सक्सेस मंत्रास को जो आप और मुझे, हम सबको जानने की ज़रूरत है। और पता है क्या, मेरा ये मानना है कि ये बुक ना सबको पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए और आपको उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो ये बुक पढ़ें।
बिकॉज जब वो अपने करियर के एज में आएंगे दे नीड टू नो व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। ये बुक हमें यही समझाती है कि सिर्फ डिग्रीज अटेन करने से, हायर डिग्रीज की तरफ जाने से, डिप्लोमा कोर्सेज करने से, दीज आर नॉट सफिशिएंट थिंग्स टू बिकम रिच। यू नीड टू नो व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। और रॉबर्ट कहते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये एजुकेशन देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम विच दे कैन अर्न मनी, they can become a good businessman. What is the difference between assets and liabilities? How many types of incomes are there? What is active income? What is passive income? And the principles why rich is becoming more rich, why poor is becoming more poor. I'm sure ये आप और मैं हम सब ये बात सोचते होंगे कि रिच क्यों रिच बनते जाते हैं, पुअर क्यों पुअर होते जाते हैं, उनके बीच का कारण क्या है। तो आइए जानते हैं वो कारण क्या है। उनके पुअर डैड उनसे कहते थे कि पैसों का प्यार ही सारी बुराइयों की जड़ है, वेयरएज उनके रिच डैड उन्हें कहते थे कि पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट एंड मेंटालिटी। प्रिंसिपल नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे हैव मनी वर्क फॉर देम। अब आप ये सोच रहे होंगे रिच डोंट वर्क फॉर मनी, रिच भी तो पैसों के लिए काम करते हैं, बट हियर इज द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, रिच पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसे एसेट्स जनरेट करते हैं जो उनको बैठ के कमा के देते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। पुअर और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, दे ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी। इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। कोई भी सैलरीड इंसान जो सैलरी पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पूरे महीने अपना टाइम देता है, उसके बाद उसको मंथ एंड पे एक फिक्स स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, तो वो अपना टाइम दे देते हैं, उसके बदले उनको सैलरी मिलती है। लेकिन रिच ये नहीं करते। रिच पीपल क्या करते हैं कि वो एसेट्स बिल्ड करते हैं, इतने एसेट्स बिल्ड करते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट इन्वेस्टिंग देयर टाइम इनटू दैट, दे आर गेनिंग द मनी। अब हम यहाँ पे समझते हैं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपको मनी अर्न करके देती है इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपसे पैसा ले लेती हैं व्हेन यू आर वर्किंग। अब यहाँ पे रॉबर्ट एक फॉर्मूले से समझाना चाह रहे हैं, ESBI। ESBI से क्या मतलब है? E से मतलब एम्प्लॉय, S से मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B से मतलब बिजनेसमैन, I से मतलब इन्वेस्टर। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, E and S यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो दो कैटेगरी के लोग हैं जो अगर काम नहीं करेंगे तो दे कांट अर्न द इनकम। बट वेयर एज जो B and I है यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, इवन व्हेन दे आर नॉट वर्किंग दे आर गेनिंग द प्रॉफिट्स, दे आर अर्निंग द इनकम। सो इन चारों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक सिंपल थ्योरी से इसको समझ लेते हैं हम। जैसे आप एम्प्लॉय हैं, 2 महीने आपकी जॉब नहीं रही, फिर क्या होगा? आपके सारे एक्सपेंसेस फिक्स हैं, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? सो हियर्स द कम द थ्योरी कि आप अगर सैलरीड हैं, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप वहाँ पे अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते हैं फॉर सम रीज़न, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम पे कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। उनमें से ज़्यादा इफेक्टेड लोग कौन थे? इफेक्टेड लोग वो थे जो सैलरीड थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग थे। अब आप कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन भी तो हुए, बट यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस जानने की ज़रूरत है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एक बिजनेसमैन में फ़र्क होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो इंसान होता है जो खुद की मेहनत से काम करता है, फ्रीलांसिंग करता है, बट यहाँ पे अगर वो काम नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा बॉस। बिजनेसमैन कौन होता है? जो काम इवन नहीं करता, उसके एम्प्लॉयज उसके अंडर होते हैं और वो काम करते हैं, तो अगर वो वह काम नहीं भी करेगा तब भी उसका इनकम जनरेट हो जाएगा, तब भी उसे पैसा मिलेगा। तो आपको समझने की ये भी ज़रूरत है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसमैन में फ़र्क होता है। अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप खुद फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ नॉट द बिजनेस, दैट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट वो काम जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपका स्टाफ एम्प्लॉयड है या आपके कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम हैं जिनमें आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइक आई सेड इन्वेस्टर्स, तो वो काम ना भी करें, इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग, देयर मनी इज सेफ
और मनी आफ्टर मनी उनका बनता जा रहा है। सो मनी मेक्स मनी, दैट इज़ द थ्योरी जो रिच लोग अपनी थ्योरी बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, रिच लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा बॉन्ड्स, इक्विटी, शेयर्स, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पे इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग स्टिल वो पैसा कमा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, रिच और रिच बनते जाते हैं, पुअर और पुअर होते चले जाते हैं, और इस तरह से वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में ये बातें तो सब सही हैं, अगर हम अपना पैसा कहीं लगा भी दें, बट अगर हम 0% से इन्वेस्ट करना चाहें या हमारे पास पैसा लगाने के लिए ना हो, तो यहाँ पे भी आपको एक थ्योरी समझने की ज़रूरत है जो मैं आगे आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल में समझाऊंगी। तो रिच लोग क्या करते हैं, अपने पैसे से पैसा बनाते हैं, दे मेक मनी फ्रॉम द मनी। वेयर एज पुअर मेंटालिटी क्या है, पुअर मेंटालिटी ये है कि आपने एक जॉब करनी है बाबा, एक जॉब करेंगे, सेफ एंड सिक्योर करेंगे, एक सैलरी आती रहेगी, क्या लेना देना है, सैलरी आएगी, खर्चे निकल जाएंगे। बट आप वहाँ पे एक प्रिंसिपल नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी सैलरी आएगी, खर्चे कटेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ यू वुड बी लेफ्ट विद नो मनी। सो मनी आउट ऑफ मनी आप नहीं बना पाएंगे, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न why poor are getting poor and why rich are getting richer. This thing we need to understand. ये क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में दे रही हूँ कि पुअर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पुअर माइंडसेट दे वांट अ सेफेस्ट जॉब, दे डोंट वांट टू प्ले रिस्क एनीमोर। वो चाहे छोटा रिस्क हो चाहे बड़ा रिस्क हो, वो लेना ही नहीं चाहते। और रॉबर्ट कहते हैं विदाउट टेकिंग अ ह्यूज रिस्क यू कांट गेन समथिंग, नो गेन नो पेन, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, नो पेन नो गेन। सो आप में से 90% लोग अपने बच्चों को या हम खुद क्या समझते हैं, हम लोग एक ही चीज़ अपने बच्चों को समझाते हैं या हम जो आज तक फॉलो करते आए हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लिख जाओ, डिग्रीज़ ले लो, डिप्लोमा कोर्सेज के ले लो, और उसके बाद एक सेफेस्ट जॉब करो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में करो चाहे छोटी कंपनी में करो, और बैठ के अपनी सैलरी एंजॉय करो। लेकिन यही 90% मेंटालिटी जो लोगों में है ना, उसी वजह से लोग रिच नहीं बन पाते। रिच यहाँ से बहुत डिफरेंट सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि किस तरह से हम चाहे रिस्क लेना हो हम रिस्क ले लें, लेकिन हम अपने पैसे से पैसा बनाएं, मल्टीप्लाई करें। और पता है आज के टाइम में वी हैड लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव राइट नाउ जिससे हम अपनी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट पे ऐसी कई चीज़ें आप देखते होंगे कि आप अपने पैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि रिच लोग क्या करते हैं, इक्विटीज़ में डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, डिजिटल गोल्ड में डालते हैं, स्टॉक मार्केट में डालते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करके पैसा बना लेते हैं। और फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे वो रिच थे और रिच बनते गए, आप पुअर थे और पुअर क्यों बनते गए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे हैव देयर मनी वर्क फॉर देम। सो प्रिंसिपल नंबर 2, सेवर्स आर लूजर्स। रॉबर्ट यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग पैसा सेव करके रख देते हैं ना, वो लूजर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सेवर्स लूजर्स कैसे हो सकते हैं भाई? अगर हम अपना पैसा मंथ एंड में थोड़ा सा बचा करके हम सेव करके लॉकर में रखते हैं या कहीं बैंक में रखते हैं, तो वो पैसा हम अपने बुरे वक्त के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए सेव करके रखते हैं, तो वो बुरा कैसे हो सकता है? दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस। बट ऐसा नहीं है। रॉबर्ट यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपका पैसा सेफ पड़ा हुआ है तो वो सिर्फ सेफ पड़ा हुआ है, वो ग्रो नहीं कर रहा। आप कैसे कर सकते हैं? जैसे एज एन एग्जाम्पल, आपने जॉब करी, जॉब के बाद आपने अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करके जो आपका बचा, विच इज़ अ रॉन्ग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू मी। प्रिंसिपल पता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आप इसको समझिए। हमने कॉमर्स के टाइम पे एक चीज़ सीखी थी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, बट मेरे अकॉर्डिंग इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, जैसे आप इसको मान के चले, आपने कोई आपके पास सैलरी आई या आपके पास इनकम आई या आपके पास पैसे आए, उसमें से आप कुछ शेयर सेव करें, उसके बाद जो बचता है
उसमें एक्सपेंस करें। इससे क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस भी होते रहेंगे और आपकी सेविंग्स भी होंगी ही होंगी, क्योंकि आपने इसको एक मैंडेटरी प्रिंसिपल फॉलो किया है, तो आपका पैसा सेफ होगा। लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे ही उनके पास सैलरी आई या इनकम आई तो वो सबसे पहले उससे एक्सपेंस करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, कुछ लोग के पास पैसा थोड़ा बच जाता है और कुछ के पास नहीं बच पाता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना अक्सर कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो बाबा, आपने आज तक पैसा बचा के रखा क्यों नहीं? क्योंकि आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। जो ये बुक बताती है कि इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। इनकम में से अपनी पहले सेविंग निकालिए, सेविंग के बाद जो बचता है उसमें एक्सपेंसेस कीजिए। इससे पता है फ़ायदा क्या होगा, कि आपके एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होंगे। क्योंकि अगर फॉर से आपके पास 40 रुपीज़ आए, 40 में से आपने 10 रुपीज़ सेव कर लिए, तो 30 रुपीज़ आपको पता है कि मुझे अपने एक्सपेंसेस 30 रुपीज़ में करने हैं, तो आपकी सेविंग तो होंगी ना। अब जो आपकी 10% सेविंग हुई है उसको आप ग्रो कीजिए। ग्रो कैसे कीजिए? म्यूचुअल फंड्स में डालिए, एफडीज में डालिए, डिजिटल गोल्ड ले लीजिए, स्टॉक्स खरीद लीजिए, शेयर मार्केट की अगर आपको थोड़ी नॉलेज है उसमें डाल दीजिए। वो पैसा आपका क्या होगा, सेफ भी रहेगा और ग्रो भी करेगा। जब एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ आपको वो पैसा दुगना होकर के मिलेगा ना, तब आपको पता लगेगा एग्जैक्टली अब आप अपने पैसे को सेफ भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। और ये पॉलिसी और ये तरीका आप जब फॉलो करते रहेंगे ना, तो वन डे आपको ये फील होगा कि हाँ, नाउ आई गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज मैंने राइटली अपने पैसे को सेव भी किया और ग्रो भी किया। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, डोंट सेव योर मनी ओनली, इन्वेस्ट योर मनी इन समथिंग जिसकी वजह से आपका पैसा सेफ भी हो और ग्रो भी हो। नाउ कम्स प्रिंसिपल नंबर 3, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है, पे योर सेल्फ फर्स्ट? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी इनकम में से कुछ शेयर पहले आप सेव करके रखिए। अब हमारी तो थोड़ी बहुत एज निकल गई है, हालांकि इतनी भी नहीं निकली, इतने बुढ़े नहीं हुए, बट हम अपने बच्चों को ये प्रिंसिपल आने वाले टाइम के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए समझा सकते हैं। एंड मैं आपको बता रही हूँ वो क्या। वो ऐसे कि जैसे आपकी इनकम आई उसमें से आपने 10% सेव करके रखा, तो उसका कुछ पोर्शन आप अपने एजुकेशन के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, कुछ लर्न करने के लिए ज़रूर निकालिए। जैसे आज के टाइम में ऐसे कई डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के, जो बच्चों को लेने चाहिए। देखिए, आप उनको डिग्रीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आप उनको डिप्लोमास के लिए कहते हैं, वो अच्छी बात है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एज़ पर रॉबर्ट मुझे भी ये बात समझ में आई है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जो हमें स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ देता है वो सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा वी नीड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारी ज़िंदगी कमाती रही, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि मैं अपने पैसे को ग्रो कैसे करूं, मल्टीप्लाई कैसे करूं, पैसे से पैसा कैसे बना सकती थी। तो होगा कि एट द एंड ऑफ द माई लाइफ कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया पर मैं कुछ नहीं कर पाई, या मैं कुछ बचा नहीं पाई, या मैं अपने बच्चों के लिए, अपने आगे उनकी जनरेशन टू जनरेशन के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। यही होता है ना रिग्रेट हम सबको नॉर्मली, कि हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही करके निकल गई। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है, यही माइंडसेट है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाइए, ये जानने के लिए कि आप अपने पैसे को ग्रो कैसे कर सकते हैं, आप अपने पैसे को बढ़ा कैसे सकते हैं। हाउ कैन यू मेक मनी आउट ऑफ द मनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम सब ने ही कमाना है और हम सब कमा भी रहे हैं, लेकिन हमारे कमाने के बाद, हमारे 30 डेज इन अ मंथ मेहनत करने के बाद भी हमें उतना रिजल्ट, उतना फ्रूट क्यों नहीं मिल पाता, हम क्यों उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते जो कभी हमने ड्रीम की थी। That is the only reason, because we don't know about how to make money out of money. So that is the financial education. आजकल आपने ऐसे कई चीज़ें, कई प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जिससे लोग बहुत कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लाइक YouTube। चलिए, तो मजाक की बात है, कहने का मतलब है दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल। बट ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आप कमा सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो आप अगर गूगल करेंगे या और इस पर रिसर्च करेंगे तो यू विल बेटर एबल टू नो कि आप बहुत चीज़ों से पैसा अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, विदाउट डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटी आप कमा सकते हैं।
सिर्फ आपको उसको जानने की देर है, जो हम जानते ही नहीं। हमने सोच लिया, हमने डिग्री कर ली, डिप्लोमास कर लिए, साउंड जॉब कर ली एंड बात वहीं ख़त्म। बट इट इज़ नॉट। आपको ये जानने की ज़रूरत है। देखिए, सरसरे तौर पे अगर हम ये समझें, आज कोविड आया है, इससे पहले स्वाइन फ्लू था, फिर उससे पहले चिकनगुनिया था, काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर में बहुत मल्टीपल डिसीजेज आ रहे हैं, राइट। और आने वाले टाइम में बहुत सारे और आने वाले, पता नहीं कौन कौन से नए लॉन्च होंगे वायरसेस। तो उसको देखते हुए ना हमें एक चीज़ बहुत अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि लाइफ ना बहुत छोटी हो गई और अनप्रिडिक्टेबल तो पहले भी थी, आज भी है। तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज जितना देर तक हम ये चीज़ें सीखेंगे ना, गाड़ी निकल जाएगी। बट आपको यहाँ पे अगर जल्दी सीखना है तो इसको जल्दी सीखिए। अपने बच्चों को टीन एज से ही ज़रूर एंकरेज करें कि बेटा आपको पढ़ाई के साथ ना फाइनेंशियल एजुकेशन भी लेनी है, सो दैट आप उस चीज़ को जो हम पूरी लाइफ में कमा करके थक गए लेकिन अब तक अचीव नहीं कर पाए, बट आप जल्दी कर पाओ। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कुछ पैसा आप अपने ऊपर ज़रूर लगाइए, कुछ मेहनत आप अपने ऊपर ज़रूर कीजिए, ये जानने के लिए कि आप अपनी सक्सेस तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, कैसे आप पैसा कमा करके रिच बन सकते हैं और अपने सारे सपनों को जो आपने कभी देखे थे और आज भी आप देखते हैं बट पूरे नहीं हो पाते हैं, उसे पूरे कर सकें। सो प्रिंसिपल नंबर 4, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। अब ये डिफरेंस जानिए कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है। वैसे तो रॉबर्ट ने इनकम को 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया है: एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। सो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को हम जान लेते हैं। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें अगर हम एक्टिव ना रहें तो इनकम नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड इसी कैटेगरी में आते हैं कि अगर वो कुछ टाइम तक एक्टिव ना रहें तो इनकम जनरेट नहीं होगी। वेयर एज पैसिव इनकम होती है कि हम अगर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, वेकेशंस पे गए हुए हैं, स्टिल हमारी इनकम जनरेट हो रही है, स्टिल हमें पैसा आ रहा है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे फिर समझते हैं। जैसे मैंने अपना पैसा गोल्ड खरीद लिया मैंने अपने पैसों से, तो वो गोल्ड डे बाय डे ग्रो ही तो हो रहा है, राइट। ये तो खैर हम सब जानते हैं कॉमनली। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने स्टॉक्स खरीद लिए। अब स्टॉक्स का क्या है कि वो नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग, इवन इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आई एम स्लीपिंग, स्टिल आई एम गेटिंग माई इनकम। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ। पैसिव इनकम का एक और तरीका समझ लीजिए। जैसे मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली और मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो मुझे हर महीने उससे रेंट आ रहा है। सो दैट इज़ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पैसा आ रहा है। और एक्टिव इनकम वो है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। Here comes fifth principle. That is the very interesting topic, like we all need to understand very clearly, because हम सब यानी 90% और probably 99% लोग ये गलतियाँ ज़रूर करते हैं। उनमें से शायद मैं भी हूँ। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी, अपनी गलतियों से सीखा, और हम सब करते हैं। Let me tell you what is that principle is. Difference between assets and liabilities. होता क्या है, हम जो चीज़ कभी कभी खरीद लेते हैं ना, उन्हें हम एसेट समझते हैं। लाइक बाइंग अ हाउस ऑन लोन। इस कंसेप्ट को तो बहुत ही डिटेल्ड में आपको कई जगहों पे समझाया जाएगा। कई इस पे बुक्स लिखी गई हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। पहले बेसिक इसका ये समझें, एसेट वो जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। अब क्या है, अगर हम कोई हाउस लोन पे ले लेते हैं, जैसे हर इंसान का आजकल एक सपना है कि भाई सबसे पहले अपनी छत होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, किराए पे रहना फजूल है, लैंडलॉर्ड आता है, जाने को कहता है, फिर बोरिया बिस्तरा लपेटो, फिर ब्रोकर को कमीशन दो, फिर मकान सर्च करो, फिर 3-4 महीने का रेंट एडवांस दो। सो ये खेचल से बचने के लिए हर इंसान सबसे पहले सारे ड्रीम्स एक तरफ, सबसे पहले उसका एक ड्रीम रहता है कि भाई मुझे तो अपना घर खरीदना है।
चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो क्या करता है, वो घर खरीदने के लिए अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करता है डाउन पेमेंट में, और फिर लेता है लोन बैंक से, जो बन जाती है उसके लिए लायबिलिटी। और लायबिलिटीज़ के चलते वो इंसान ऐसा धंस जाता है, वो कभी ग्रो नहीं कर पाता, कुछ नहीं बचा पाता, उसको ये नहीं समझ में आता वेदर आई एम एंजॉइंग इट और नॉट एंजॉइंग इट। सो लायबिलिटीज़ में घर लोन पे लेना, गाड़ी फाइनेंस करना और बहुत सारी चीज़ें जो डेट बढ़ाती हैं आपका, जो कर्जा बढ़ाती हैं आपका, जो आपकी सिरदर्दियाँ बढ़ाती हैं, दैट इज़ लायबिलिटीज़। क्योंकि आप उसमें दुगना तिगुना चौगुना दे रहे हो। तो आप दे रहे हो, आप कमा रहे हो, दे रहे हो, कमा रहे हो, दे रहे हो, फिर भी चीज़ आपकी अपनी नहीं है। एनी टाइम इट कैन बी टेकन फ्रॉम यू। 3 किश्तें ना दो एंड यू आर आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। कुछ किश्तें ना दो, गाड़ी आपके हाथ से ले लेंगे। सो पे करने के बाद भी, बॉस, पे करने के बाद भी स्टिल दोज थिंग्स आर नॉट ऑफ यू, दे डजंट बिलोंग टू यू। सी द फिनोमिना। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स वो जिसमें मैंने पैसा लगाया और मुझे पैसा मिल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझे, एसेट्स हो गए जब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ आप कहेंगे अभी तो आप मना कर रहे थे, फिर अभी आप बोल भी रहे हो ना। मैं इस प्रिंसिपल के खिलाफ हूँ कि आपको लोन पे हाउस नहीं लेना चाहिए, रादर आप उसको लमसम में लो सो दैट इट जनरेट्स योर इनकम। आप उसको ले करके रेंट पे डालोगे तो रेंट आपको मिलेगा। एसेट्स आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, एसेट्स आपको टेंशन फ्री करते हैं, एसेट्स आपकी ग्रोथ करते हैं और आपको सक्सेस तक ले जाते हैं। तो आपको एसेट्स जनरेट करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी इनकम में से वट एवर यू गेट आउट ऑफ बिजनेस, आउट ऑफ सैलरीज, आउट ऑफ एनीथिंग, जो भी आप परसेंटेज अपना बचाते हैं उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें सो दैट आपका पैसा बढ़ता चला जाए। फिर वो क्या होगा, आपके लिए एसेट हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 6, आई कांट अफोर्ड इट बट हाउ कैन आई अफोर्ड इट। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। रॉबर्ट के पिता उन्हें अक्सर यही कहा करते थे दैट आई कांट अफोर्ड इट, तभी वो अपने पिता को पुअर डैड बुलाते हैं। वेयर एज माइक के फादर उनको ये कहते थे कि हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। इस चीज़ को हमें ज़्यादा लेके सोचना चाहिए। उसी सोचने की वजह से हमें तरीके मिलेंगे, हमें समझ में आएगा, हम एफर्ट्स करेंगे, दिमाग लगाएंगे और ऐसे करते करते हम एक दिन रिच बन जाएंगे। सीधा कह देने से आई कांट अफोर्ड इट डजंट मेक एनी सेंस। नॉर्मली क्या होता है, हम बार बार यही अपने आप में एक चीज़ दोहराते रहते हैं, यार पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यार मेरे पास है ही नहीं। बच्चे कुछ मांगे तो हम कहते हैं बेटा अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। तो इस चीज़ को ना, इस प्रिंसिपल को, इस माइंडसेट को हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। हमें क्या सोचना होगा कि हम उस चीज़ को अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। और ये जो कैसा वर्ड है ना, यही हमें वो चीज़ें समझाएगा, वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक हम उस चीज़ को, अपने खर्चों को या कोई भी ऐसी डिमांड को अफोर्ड करने लायक बन जाएंगे। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंसिपल। वैसे तो इस बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, बट हम कुछ मेन प्रिंसिपल्स को ले रहे हैं। लास्ट प्रिंसिपल, माइंड योर ओन बिजनेस। अब ये मैं आपको कह नहीं रही हूँ माइंड योर ओन बिजनेस, ये एक प्रिंसिपल है जो इस बुक के द्वारा हमें पता लगता है। अब ये प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैं खुद पर्सनली जॉब्स में बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने जॉब्स की हैं पर मैं टिक नहीं पाई। यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे जॉब का कंसेप्ट कभी समझ ही नहीं आता था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अपना इतना हार्ड अर्न टाइम, इतना वैल्यूएबल प्रीशियस टाइम किसी के लिए लगा दूँ, वो तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो मुझे उसके बदले दे रहा है एक फिक्स सैलरी, ठीक है, जिससे बस मेरे हार्डली कुछ सर्वाइवल ही चल पा रहा है। अगर वो मेहनत मैं अपने लिए कर लूँ तो सैलरी भी मेरी, प्रॉफिट भी मेरा, हर चीज़ मेरी। तो शुरू से मेरा कंसेप्ट खुद का क्या रहता था कि बिजनेस करना है यार, खुद का करना है, फ्रीलांसिंग करना है। अगर मैं किसी के लिए मेहनत कर सकती हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? मैं अपनी सारी मेहनत, अपना प्रीशियस टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम मैं किसी को ट्रेड करूँ, रेंट आउट करूँ और उसके बदले वो मुझे थोड़ा सा सैलरी दे जिससे मेरा सिर्फ और सिर्फ घर चले। ऐसा नहीं है।
आपको ये समझना पड़ेगा, माइंड योर ओन बिजनेस से मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस में माइंड करो, अपने बिजनेस में माइंड लगाओ, अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए अपने एफर्ट्स पुट डाउन करो, ना कि दूसरे के लिए। हालांकि इस कंसेप्ट से हम जॉब थ्योरीज को भी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जॉब करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई जॉब नहीं करेगा किसी की और सबकी थ्योरीज भी ये रहेंगी, तो फिर कोई किसी के यहाँ पे काम कैसे करेगा, कैसे दुनिया चलेगी। बट अगर आपको रिच बनना है, थोड़ा सा रिस्क लेने का करज आपके अंदर, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर आप एम्बिशियस हैं तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको अपना बिजनेस माइंड करना चाहिए, अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, ना कि अपने टाइम को किसी के लिए लेट आउट करना चाहिए। अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। देखिए, आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे आप काम कर सकते हैं एंड यू आर टोटली फ्री। बेसिकली आपकी जो सैलरी आपको दे रही है वो तो आप खुद के एफर्ट से और खुद के काम से भी कमा सकते हैं ना, ठीक है ना, राइट। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि माइंड योर ओन बिजनेस से मतलब रॉबर्ट का ये है कि आप अपने काम पे ज़्यादा एफर्ट्स पुट डाउन करो, ना कि दूसरे के काम के लिए। नहीं तो आप सारी ज़िंदगी एक स्लेव बन के रह जाओगे। आप कभी भी अपना नाम, अपना पैसा, अपनी सोर्सेज जनरेट ही नहीं कर पाओगे। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, सपोज आई से 10 to 6, तो आपने तो अपना टाइम 10 to 6 के लिए वहाँ फिक्स कर दिया। अब आप घर आते हैं, सारा टाइम ट्रैफिक में उथल पुथल करके, जाम में फंस के आप घर पहुँच जाते हैं। क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी बचती है कि आप कुछ और करने लायक या कुछ और सोचने लायक रहते हैं? नो। आपको अपना टाइम घर को भी देना है, वो भी आपका टाइम प्रेशियस है, प्राइवेट लाइफ भी है भाई। तो अब आपका यहाँ पे क्या ग्रोथ हुई? आप मुझे बताइए, आपकी ग्रोथ कहाँ हुई? आपके ड्रीम्स कहाँ पूरे हो सकते हैं? आप सक्सेस तक कहाँ से पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। एज अ बिगनर, लर्नर, जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि एवरी थिंग इज़ नॉट कनेक्टेड विद ओनली मनी, इवन दो मनी इज़ एवरीथिंग। 80-90% आपकी सारी बातें मनी से ही जुड़ी होती हैं। लेकिन शुरुआत के तौर पे एक एज अ लर्नर, ठीक है, आप लर्न कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। बट पर्सनली आई बिलीव कि आप कभी ना कभी खुद अपने पैरों पे भी खड़े होइए, ना कि आप सारी ज़िंदगी दूसरे की गुलामी या स्लेवरी करते हुए आप अपनी लाइफ बिता दें। उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप खुद ही देख लीजिए, जो लोग मिलियनियर हैं, रिच हैं, सक्सेसफुल हैं, वो लोग क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एज अ लर्नर, बेशक फॉर द स्टार्टअप उन्होंने किसी को ज्वाइन किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया, थोड़े से पैसे अर्न किए, उस पैसे को फिर उन्होंने बाद में बिजनेस में लगाया या किसी और इन्वेस्टमेंट में लगाया। बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज्ड वी आर नॉट मेंट फॉर डूइंग अ जॉब ओनली। हमें कुछ अपना स्टार्ट करना है, और अपना स्टार्ट करने से उनकी ग्रोथ भी हुई, उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया, रिच भी बने, और आज उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज आप और हम सब जानते हैं। तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन, एक वुमेन स्लोगन तो आपने सुना है, बट मैं कहती हूँ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज़ अ करेज टू टेक रिस्क, टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, टू माइंड योर ओन बिजनेस. So friends, all in all, the basic conclusion of this book, namely Rich Dad Poor Dad, written by Robert Kiyosaki, is कि प्लीज़ आप सक्सेस मंत्रास जानिए, फिलॉसफी जानिए, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए. आप सर्कमस्टांसेस से रिच और पुअर नहीं हैं, आपकी सोच से हैं. आप अपनी सोच को बदलिए, आप चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, आपकी अप्रोच बदलिए, एंड वन डे यू विल बी ऑन द हाइट्स. आप भी उस जगह पहुंच सकते हैं जहां पे ये लोग पहुंचे हैं. देखिए, ये लोग जीनियस हैं, जीनियस थे, और खाते तो ये भी वही हैं जो हम खाते हैं. उसी हवा में, उसी नेचुरल क्लाइमेट में रहते हैं जितने में हम रहते हैं. तो फिर ऐसा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस कि वो लोग रिच बन जाते हैं और हम इतनी मेहनत करने के बाद, किसी की जॉब करने के बाद, पर मंथ इनकम कमाने के बाद वहीं के वहीं रुके रहते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं होती है. सो यू एंड मी एंड द किड्स इन द फ्यूचर जनरेशन नीड टू नो दैट व्हाट आर द सक्सेस मंत्रास एंड प्रिंसिपल्स. और अगर आपको ये प्रिंसिपल्स डिटेल में जानना है, दो रॉबर्ट ने कई बुक्स लिखी हैं, बट ये बुक उनकी वन ऑफ द बेस्ट सेलर अक्लेम्ड बुक है.
तो मैं आपको इस बुक को हाईली रिकमेंड करूँगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, वैसे भी बुक शॉप्स पे अवेलेबल है, बट अगर आप सिंपली इसको घर बैठे चाहते हैं तो आप ये बुक मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से परचेज़ कर सकते हैं और ज़रूर इसको पढ़िएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में वो एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आ रहा है ना, उसको प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले टाइम में मेरी और ऐसी वीडियोस मिलते रहे और हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से बैठेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। प्लीज़ चाय भी पी लीजिए साथ के साथ, तो चाय पे चर्चा करेंगे। टिल देन, बाय बाय।